दोस्तों, भारत में दुश्मनों की कमी नहीं है, ना इस देश के बाहर ना इस देश के भीतर। एक तरफ भारतीय सेना, भारत सरकार पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ रही है। जो जनरल बिपिन रावत ने कहा था ना कि 2.5 मोर्चे पर युद्ध लड़ना है, तो जो आधा वाला मोर्चा है ना, वो भारत के अंदर एक्टिव हो चुका है। अब आप सोचिए कि 28 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई, धर्म पूछकर गोली मारी गई। तो हमारे देश में ये जो विपक्षी दल के लोग थे और ये जो कुछ तथाकथित पाकिस्तानी पत्रकार हैं लेकिन रहते इंडिया में हैं, ये क्या कह रहे थे इतने दिनों से? मोदी जी का मजाक उड़ा रहे थे कि ये देखो राफेल है, नींबू मिर्ची लटका है, कब चलाओगे भैया मोदी? बस बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, बांध का पानी रुकवा रहे हो, ट्वीट कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होने वाला, कड़े एक्शन लो। सारे पत्रकार यही पूछ रहे थे। और जब मोदी जी ने एक्शन लेना चालू किया, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ये सब चालू किया, और कल जो रात हुआ है उससे पाकिस्तान की ऐसी की तैसी हो गई है। और उसके बाद से ही हमारे देश के जो गद्दार हैं, इन्हें गद्दारी कहा जाएगा, ये जो उकसा रहे थे कुछ दिन पहले कि मोदी से कुछ नहीं होगा, मोदी कुछ नहीं करेगा, अब यही कह रहे हैं कि भारत को शांति अपनानी चाहिए। पाकिस्तान के साथ युद्ध करना कोई हल नहीं है, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। चाहे आप आरफा खानम शेरवानी पैजामा की बात कर लीजिए, चाहे वो उस विनोद कापड़ी की बात कर लीजिए जिसने कोरोना काल में इतनी नफरत फैलाई, इतने फेक न्यूज दिखाएं, इतनी लाशें दिखा दिखा कर अपनी जेबें भरी है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। फिर आप वो जो है नेहा सिंह राठौर, ये कह रही है कि युद्ध तो भारत पाकिस्तान के बीच में लड़ा जा रहा है लेकिन कमाई हो रही है यूरोपीय देशों की हथियार बेचकर। हमारे देश में ऐसे बहुत से गद्दार हैं जो एक्टिव हो चुके हैं। बहुत सारे रिपोर्टिंग आपने देखी होगी, जब रिपोर्टर कुछ लोगों से पूछ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि भाई हमें पाकिस्तान के बारे में नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या किया, ऑपरेशन सिंदूर क्या है, लेकिन इनको ये पता है कि पहलगाम में क्या हुआ था और फिलिस्तीन में क्या हुआ था। ये वही 2.5 मोर्चे की बात सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी कह रहे थे। इन्हीं से लड़ना है। और 8,000 से भी अधिक अकाउंट्स मोदी सरकार ने ट्विटर पर बैन करवा दिए हैं। ट्विटर को ऑफिशियल मैसेज भेजा भारत सरकार ने कि इनके अकाउंट बैन करो। कौन से बैन हुए पता नहीं, लेकिन बैन हुए हैं। अभी द वायर न्यूज को भी बैन किया गया है। ये पुण्य प्रसून वाजपेयी के यूट्यूब चैनल को बैन किया गया है। अभी कुछ और लोग हैं, आप देखिए उस रवीश कुमार को, ये बस बुराई करने में लगा हुआ है कि मोदी को ऐसा नहीं करना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए। ये कौन सी बड़ी बात हो गई? कोई हिंदू की पत्रकार थी, उसने प्रोपेगेंडा फैलाया था भारत के खिलाफ, तो उसको सपोर्ट करने लगा कि उसने गलती से ट्वीट कर दिया कुछ, तो उसको ट्रोल करने लगे। भाई इतने बड़े अखबार की पत्रकार हो, गलती कैसे हो सकती है? ये गलती नहीं होती है, सोची समझी साजिश होती है। अभी यहाँ पर बीबीसी को भी बैन किया जाना बाकी है। तो ऐसे गद्दार बहुत हैं। अभी तो